नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे चैनल तत्व ध्वनि पर। मैं इसे स्वागत नहीं कहूंगी, यह एक आमंत्रण है, एक यात्रा पर चलने का आमंत्रण जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है, आपके भीतर की यात्रा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवंत विज्ञान है, एक तकनीक है जिससे आप अपने जीवन के अनुभव को अपने हाथों में ले सकते हैं। ये चक्र केवल कुछ दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये आपके सूक्ष्म शरीर में स्थित अदृश्य ऊर्जा के पहिए या भंवर हैं। ये आपके जीवन की मशीनरी के जंक्शन बॉक्स की तरह है। जैसे आपके घर में बिजली के लिए एक मुख्य केंद्र होता है, वैसे ही ये चक्र आपके जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं। ये आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर ये सही ढंग से काम कर रहे हैं तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। अगर इनमें कोई रुकावट है तो जीवन एक संघर्ष लगता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को जानने के लिए? क्या आप अपनी ऊर्जा के इन शक्तिशाली केंद्रों को समझने और उन्हें सक्रिय करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए मेरे साथ चलिए। हम एक एक करके इन 7 चक्रों को समझेंगे, उनकी प्रकृति को जानेंगे और यह देखेंगे कि कैसे आप उन्हें संतुलित करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूल का अर्थ है जड़ और आधार का अर्थ है नींव। यह आपके ऊर्जा तंत्र की नींव है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। यह चक्र आपके अस्तित्व की आधारशिला है। जैसे एक पेड़ की जड़ें उसे धरती से जोड़कर स्थिरता और पोषण देती हैं, वैसे ही मूलाधार चक्र आपको इस भौतिक दुनिया से जोड़ता है। यह आपकी सुरक्षा, स्थिरता और जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप जीवन में सुरक्षित, स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप इस धरती पर हैं, आपका एक अस्तित्व है। अगर आपका मूलाधार कमजोर है तो आपके जीवन में हर समय एक अनजाना भय बना रहेगा। आपको हमेशा असुरक्षा महसूस होगी, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो। आप हमेशा अस्तित्व के संकट से जूझते रहेंगे। जीवन में स्थिरता की कमी होगी और आप हमेशा एक सहारे की तलाश में रहेंगे। यह भय आपके हर निर्णय, हर रिश्ते और हर काम को प्रभावित करेगा। आप जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे क्योंकि आप हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यह एक ऐसी नींव है जो हिल रही हो, जिस पर आप एक सुंदर इमारत नहीं बना सकते। तो इस नींव को मजबूत कैसे किया जाए? सबसे सरल तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ना। नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलें, धरती की ऊर्जा को महसूस करें। अपने भोजन में लाल रंग की चीजें शामिल करें, जैसे सेब, चुकंदर या अनार। ये खाद्य पदार्थ इस चक्र की ऊर्जा से मेल खाते हैं। पैरों से जुड़े व्यायाम जैसे दौड़ना, कूदना या साधारण योगासन भी इस चक्र को मजबूत करते हैं। जब आप अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं तो आप जीवन के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूलाधार से थोड़ा ऊपर पेट के निचले हिस्से में स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। स्व का अर्थ है स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ है निवास। यह वह स्थान है जहां आपका सच्चा स्ववास करता है। यह चक्र जल तत्व से जुड़ा है और जैसे जल का स्वभाव बहना है, वैसे ही यह चक्र भावनाओं, रचनात्मकता, आनंद और संबंधों के प्रवाह का केंद्र है। जीवन का सारा रस, सारा आनंद इसी चक्र से आता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आपकी भावनाएं संतुलित रहती हैं। आप रचनात्मक महसूस करते हैं और जीवन के सुखों का आनंद ले पाते हैं। आपके रिश्ते मधुर और गहरे होते हैं। अगर इस चक्र में कोई रुकावट है तो आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। या तो आप अपनी भावनाओं को दबा देंगे या फिर भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। आपको जीवन नीरस और बेस्वाद लग सकता है। रचनात्मकता का प्रवाह रुक जाता है और आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है
क्योंकि आप भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। ये ऐसा है जैसे एक नदी में बांध बना दिया गया हो, जिससे पानी या तो रुक जाता है या फिर अनियंत्रित होकर बहने लगता है। जीवन का आनंद लेने की क्षमता कम हो जाती है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए जल तत्व से जुड़ना सबसे प्रभावी है। तैराकी करें, नदी या समुद्र के किनारे समय बिताएं, या बस एक शांत स्नान का आनंद लें। पानी की ध्वनि सुनें, यह आपकी भावनाओं को शांत करती है। अपने आहार में नारंगी रंग के खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे संतरा, पपीता और गाजर। ये इस चक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कोई भी रचनात्मक कार्य करें, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत हो, नृत्य हो या लेखन। अपनी रचनात्मकता को बहने दें, बिना किसी निर्णय के। जब आप जीवन के रस को महसूस करना शुरू करते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र अपने आप संतुलित होने लगता है। अब हम आते हैं मणिपुर चक्र पर, जो आपकी नाभि के ठीक ऊपर स्थित है। मणि का अर्थ है रत्न और पुर का अर्थ है शहर, तो यह रत्नों का शहर है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। यह आपके भीतर का सूर्य है, जो आपको ऊर्जा और तेज प्रदान करता है। इसका तत्व अग्नि है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति होती है और आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होते हैं। आप एक नेता की तरह महसूस करते हैं, जो अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। अगर मणिपुर चक्र असंतुलित है, तो आप में आत्मविश्वास की कमी होगी। आप दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं, या इसके विपरीत आप बहुत अधिक आक्रामक और अभिमानी हो सकते हैं। आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है और आप हमेशा दूसरों से मान्यता की तलाश में रहेंगे। पाचन संबंधी समस्याएं भी इस चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकती हैं, क्योंकि यह हमारी पाचन अग्नि से भी जुड़ा है। यह एक ऐसा सूर्य है जो या तो बुझ गया है या फिर इतना तेज जल रहा है कि सब कुछ भस्म कर रहा है। इस भीतरी सूर्य को फिर से प्रज्वलित करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। ये सीधे आपके मणिपुर चक्र पर काम करता है। अपने आहार में पीले रंग के खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे केला, मक्का और नींबू। ये इस चक्र को ऊर्जा देते हैं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग करना सीखें, दूसरों की मदद करने के लिए, न कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए। जब आप अपनी भीतरी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो मणिपुर चक्र एक चमकदार रत्न की तरह चमकने लगता है। अब हम शरीर के मध्य में आते हैं, हृदय के पास, जहां अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत का अर्थ है बिना आघात के उत्पन्न हुई ध्वनि। यह प्रेम, करुणा, क्षमा और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। यह वह पुल है जो निचले 3 चक्रों यानी भौतिक दुनिया को ऊपरी 3 चक्रों यानी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। इसका तत्व वायु है। जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है, तो आप बिना शर्त प्रेम करने और स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। आप खुद से और दूसरों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आपके जीवन में करुणा और सहानुभूति स्वाभाविक रूप से बहती है। अगर यह चक्र बंद या असंतुलित है, तो आपको रिश्तों में कठिनाई हो सकती है। आप अकेलापन, ईर्ष्या या दूसरों के प्रति कठोरता महसूस कर सकते हैं। आपको दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल हो सकती है और आप भावनात्मक रूप से खुद को बंद कर लेते हैं। शारीरिक स्तर पर यह हृदय या फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। यह एक ऐसा बगीचा है जो सूख गया है, जिसमें प्रेम और करुणा के फूल नहीं खिल पा रहे हैं। आप दुनिया को एक खतरनाक जगह के रूप में देख सकते हैं और अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। अनाहत चक्र को खोलने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें। अपने प्रति दयालु बनें। दूसरों के प्रति कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास करें। हरे भरे वातावरण में समय बिताएं, जैसे पार्क या जंगल। हरा रंग इस चक्र की ऊर्जा से जुड़ा है। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आप इस चक्र में नई ऊर्जा भरते हैं। दूसरों की मदद करें, बिना किसी अपेक्षा के। जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है,
तो पूरी दुनिया आपके लिए एक सुंदर स्थान बन जाती है। अब हम गले के क्षेत्र में आते हैं, जहां विशुद्ध चक्र स्थित है। विशुद्धि का अर्थ है शुद्धिकरण। यह चक्र अभिव्यक्ति, संचार और सच्चाई का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां से आपके विचार और भावनाएं शब्दों का रूप लेते हैं। इसका तत्व आकाश या ईथर है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप अपनी सच्चाई को स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रेम के साथ व्यक्त कर पाते हैं। आप एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। आपका संचार प्रभावी होता है और आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि इस चक्र में कोई रुकावट है तो आपको खुद को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। आप या तो बहुत कम बोलते हैं या बहुत ज्यादा और बिना सोचे समझे बोलते हैं। आपको डर लग सकता है कि अगर आप अपनी सच्चाई कहेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति में भी बाधा आ सकती है। शारीरिक रूप से यह गले में खराश, थायराइड की समस्या या गर्दन में दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो या तो बज नहीं रहा है या फिर बेसुरा बज रहा है। इस चक्र को शुद्ध और संतुलित करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करें। गायन करें, मंत्रों का जाप करें या बस अपने विचारों को किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा करें। लेखन भी अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली तरीका है। नीले रंग के कपड़े पहने या अपने आसपास नीले रंग का प्रयोग करें, क्योंकि यह रंग इस चक्र से जुड़ा है। गले से संबंधित योगासन जैसे कि मत्स्यासन, मछली मुद्रा या सर्वांगासन, कंधे पर खड़ा होना बहुत फायदेमंद होते हैं। जब आप अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के जीना और बोलना शुरू करते हैं तो विशुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है और आपका जीवन प्रामाणिक बन जाता है। अब हम दोनों भौहों के बीच के स्थान पर आते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं। आज्ञा का अर्थ है आदेश या कमांड। यह वह केंद्र है जहां से आप अपने जीवन को निर्देशित करते हैं। यह अंतर्ज्ञान, ज्ञान, कल्पना और मानसिक स्पष्टता का केंद्र है। यह भौतिक दुनिया से परे देखने की आपकी क्षमता है। जब यह चक्र खुला होता है तो आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है और आप चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, बिना किसी भ्रम के। आप बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने में सक्षम होते हैं। अगर आज्ञा चक्र बंद है तो आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आप केवल उसी पर विश्वास करेंगे जो आप अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं, और आप अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देंगे। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है और आप ज्यादा सोच विचार में फंसे रह सकते हैं। यह एक ऐसी खिड़की है जिस पर धूल जमी हुई है, जिससे आप बाहर का नजारा साफ नहीं देख सकते। आप जीवन के संकेतों और अवसरों को देखने से चूक सकते हैं। इस तीसरे नेत्र को खोलने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अपनी भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। कल्पना का उपयोग करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार होते हुए देखें। गहरे नीले और बैंगनी रंग के वातावरण में रहना या इन रंगों पर ध्यान करना भी सहायक होता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। जब आपके मन में कोई विचार या भावना आती है तो उस पर ध्यान दें, उसे खारिज न करें। जैसे जैसे आप अपने भीतर की दृष्टि को विकसित करते हैं, आप जीवन के पथ पर अधिक स्पष्टता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं। और अंत में हम सिर के शीर्ष पर आते हैं, जहां सहस्रार चक्र स्थित है। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है जो हमें ब्रह्मांडीय चेतना, दिव्यता और अनंत ज्ञान से जोड़ता है। ये वह बिंदु है जहां हमारी व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से मिलती है। ये किसी तत्व से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से परे है। जब यह चक्र पूरी तरह से खिल जाता है तो व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की स्थिति का अनुभव करता है। यह एकता और जुड़ाव की परम अवस्था है। यह चक्र आमतौर पर तब तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता जब तक कि अन्य सभी 6 चक्र संतुलित और खुले न हों। यदि ऊर्जा यहां तक नहीं पहुंच पाती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विच्छिन्न महसूस कर सकता है। जीवन में कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य महसूस नहीं होता।
आप भौतिक दुनिया में खोए हुए महसूस कर सकते हैं और एक गहरे खालीपन का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक घर में रह रहे हैं जिसकी छत खुली नहीं है और आप ऊपर के विशाल आकाश को नहीं देख सकते। सहस्रार चक्र को खोलने का कोई सीधा तरीका नहीं है, यह एक परिणाम है। जब आप अन्य सभी चक्रों पर काम करते हैं तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है और इस कमल को खिलाती है। फिर भी ध्यान और प्रार्थना इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। मौन में बैठना, बिना किसी विचार के बस अस्तित्व के साथ एक होने का प्रयास करना बहुत शक्तिशाली है। शांत और पवित्र स्थानों जैसे मंदिर या प्रकृति की गोद में समय बिताना इस चक्र की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। जब आप अपने छोटे मैं से परे जाकर उस विशाल चेतना से जुड़ते हैं तो जीवन का परम रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो यह थे हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्र, आपकी ऊर्जा प्रणाली का एक नक्शा, आपके भीतर के ब्रह्मांड की एक झलक। मूलाधार की जड़ों से लेकर सहस्रार के अनंत आकाश तक प्रत्येक चक्र आपके जीवन के एक अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इन चक्रों को समझना और उन्हें संतुलित रखना आपके समग्र कल्याण के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जैसे जैसे आप इन ऊर्जा केंद्रों पर काम करते हैं, आप पाएंगे कि बदलाव केवल सतही नहीं है। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, अपनी भावनात्मक स्थिरता में गहराई और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता में एक अभूतपूर्व विस्तार महसूस करेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जहां पहले भय था, वहां सुरक्षा होगी। जहां नीरसता थी, वहां आनंद होगा। जहां संदेह था, वहां आत्मविश्वास होगा। यह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा है, अपनी वास्तविकता को खुद बनाने जैसा है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यह तो बस एक शुरुआत है। अगली वीडियो में हम प्रत्येक चक्र को और भी गहराई से जानेंगे और उन्हें संतुलित करने के लिए कुछ और विशिष्ट अभ्यासों और तकनीकों पर बात करेंगे। तब तक के लिए तत्व ध्वनि के साथ जुड़े रहें। अपने भीतर की इस अद्भुत मशीनरी को जानने का प्रयास करें, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और अपने जीवन को संघर्ष से उत्सव की ओर, पूर्णता की ओर ले जाएं। धन्यवाद।